यहीं बकासुर, बगासुर, ब्रह्मासुर राक्षसों का वध किया है। जी जी यहीं दावानल अग्नि का पान किया है। जी यहीं वनभोज किया है। जी जैसी जिसकी श्रद्धा है, बंसी की भी आती है, ढोलक की भी आती है, मृदंग की आती है, जैसा अपना भाव है जी उसी हिसाब से सुनाई देती है। जी उसकी पहले परिक्रमा करें, पांच पांच परिक्रमा करने के बाद हम किसी शाखा से कान लगाएं तो कोई न कोई आवाज़, राधा रानी का ध्यान लगाएं तो कोई न कोई आवाज़ आएगी। जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे महान संत, ऐसे त्यागी संत मुझे मिलते चले गए। इनका सानिध्य, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता चला गया, वो मेरे लिए वरदान से कम नहीं है, वो मेरे लिए अमृत से कम नहीं है। लगातार संतों के दर्शन से मैं भी अभिभूत हो जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कठोर साधना में रहते हैं, जो कठोर तपस्या में रहते हैं और अपने शरीर को सिर्फ इसलिए कष्ट देते हैं कि लोक कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो और लोगों के जन कल्याण के लिए वो सतत प्रयास करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। बंसी बट भाव का बट है, जहाँ पे कन्हैया जी ठाकुर जी ने बंसी बजाई थी। और वहाँ अगर किसी संत के दर्शन हो जाएं, वहाँ किसी संत का भाव मिल जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन पुण्य हो जाएगा। ऐसे ही बंसी बट में भ्रमण करते करते एक महाराज जी का दर्शन हुआ, जिनका सानिध्य, जिनका भाव जो है आप सब तक पहुँचाऊँगा महाराज जी के पास बैठकर। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी ये यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ गाय चराने आते थे। जी यही इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर ग्वाल वालों के साथ भोजन करते थे। जी जब गाय दूर चली आती थी तो गायों को बुलाने के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए जी इसकी शाखाओं पर चढ़ के बंसी बजाते थे। जी इसीलिए इसका नाम बंसी बट पड़ा। जी यहीं बकासुर, बगासुर, ब्रह्मासुर राक्षसों का वध किया है। जी यहीं दावानल अग्नि का पान किया है। जी यहीं वनभोज किया है। जी यही महाराज किया है जिसमें भोले गोपी बन के आए थे। जी यही यहाँ की लीला है। जी। महाराज जी, आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो आते हैं, भक्तजन आते हैं, साधक श्रद्धालु आते हैं बंसी बट में, तो वट के पास जो है कान लगाते हैं और उनको बंसी की आवाज़ की अनुभूति होती है। इसमें ढोलक, मृदंग, पायल, घुंघरू, बंसी जैसी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मतलब जो है भक्तों को आवाज़ आती है। जी जैसी जिसकी श्रद्धा है, बंसी की भी आती है, ढोलक की भी आती है, मृदंग की आती है, जैसा अपना भाव है जी उसी हिसाब से सुनाई देती है। जी उसकी पहले परिक्रमा करें, पांच पांच परिक्रमा करने के बाद हम किसी शाखा से कान लगाएं तो कोई न कोई आवाज़, राधा रानी का ध्यान लगाएं तो कोई न कोई आवाज़ आएगी। जी। वो ध्यान कान लगाते ही वो कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देनी पड़ती है। हाँ। देने लगती है। हाँ, सुनाई कोई न कोई आवाज़ आएगी, बंसी की, ढोलक की, मृदंग की, पायल की, घुंघरू की, जैसा अपना भाव है। जी, जिस तरह का भाव लेकर आएंगे उस वैसे तरह से। जी उसी तरह से आवाज़ आएगी। जी। तो महाराज जी, जो बट है, जो पेड़ है बड़ा, उसी पर चढ़कर जो है कन्हैया जी ठाकुर जी बुलाया करते थे। हाँ, उसी पर चढ़ के बंसी बजाते थे। जब गाय चरते चरते दूर निकल दूर जाती निकल जाती थी थी। तो गाय को बंसी से ही द्वारा बुलाते थे, जी नाम ले ले करके। जी। और उसके बाद घर की तरफ जो है शाम के समय। हाँ, तो भगवान चार पैर बंसी बट बट के और साने पर ही घर आया मैया मोरी मैं मैंने। नहीं माखन खाया। तो भगवान चार पैर यहीं बिताते थे, जी इसी बंसी बट में। जी जी तो मैया जब माखन गोपी चोरी चोरी का इंजाम लगाती हैं जी तो भगवान कहते हैं कि मैया चार पैर बंसी बट बट के और साने पर ही घर आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन। जी। तो मैं सारे दिन बंसी बट में रहता हूँ और चोरी कब की? जी तो गोपियाँ चोरी लगाती हैं तो भगवान सफाई देते हैं कि मैं चार पैर बंसी बट बट के और साने पर ही घर आया हूँ मैया मोरी। जी। दोस्तों, आप समझ सकते होंगे कि कितना पुण्य स्थान है, कितना पुण्य स्थल है। महाराज जी ने बताया कि चार पहर बंसी बट बट के साँझ पहर घर आयो, यानी चार पहर तक
ठाकुर जी कन्हैया जब बचपन में बंसी बट में ही भटकते रहते थे, बंसी बट में ही रहते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये स्थान कितना पुण्य है, ये स्थल कितना पवित्र है, ये स्थान जो है कितना आज भी धन्य है। आज भी देखेंगे चारों तरफ अगर देखेंगे तो घना वन है, चारों स्थान पर एकदम वन ही वन दिखाई देगा। लेकिन उस रज से, उस पेड़ पौधे लता और पता से मैं आप सबको स्पर्श कराना चाहता हूँ, उन्हें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो महाराज जी का आशीर्वाद लिए हुए, जो संत का आशीर्वाद लिए हुए स्थल से, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर देखिए, यहाँ वही ठाकुर जी के इंतज़ार में, कन्हैया के इंतज़ार में ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं जो दंडवती कर रहे हैं, जो बैठे हैं। और पीछे देखिए पक्षियों की आवाज़, पक्षियों की झुंड आप सबको दिखाई दे रही होगी। आज के समय में भी इतने सारे झुंड से पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो घना घनघोर जंगल है और जहाँ पर पक्षियों का कलरव होता है, जहाँ पर पक्षियों की आवाज़ आती है। तो ये देखिए दंडवती करते हुए ये सारे पौधे हैं, पेड़ हैं जो पूरी तरह से दंडवती कर रहे हैं ठाकुर जी को, जो चरण वंदना कर रहे हैं, राधा रानी को चरण वंदना कर रहे हैं। और यही पेड़ इंतज़ार कर रहे हैं कि ठाकुर जी उनके आ जाएं, कन्हैया आ जाएं। देखिए यहाँ की रज का कितना महत्व है, यहाँ की रज में कितनी शक्ति है, यहाँ की रज में कितना अमृत है और अमृत तुल्य है ये रज। कि यहाँ एक जो है वृक्ष मैं आपको दिखाऊंगा, पेड़ दिखाऊंगा, अगर देखेंगे तो पूरी तरह से ये खोखला हो गया है, पूरी तरह से इसकी जड़ जो है वो खोखली हो गई है, सूख सी गई है पूरा जो है। अगर थोड़ा बहुत अगर करें तो ये अगर थोड़ा बहुत भी करें तो ये गिर सकते हैं। और ये देखिए हिल भी रहे हैं, अगर हाथ से हिलाएं भी। लेकिन ये हमारे संत हैं, ये हमारे बाल सखा हैं, ग्वाल सखा हैं, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं देना, इन्हें स्पर्श करना और इनसे आशीर्वाद लेना। अब इनकी खासियत आप देखिए कि तना तो एकदम जर्जर है, यानी तना के साथ साथ जड़ भी एकदम जर्जर है, जड़ भी पूरी तरह से खोखली है। लेकिन इनकी हरियाली आप देखिए तो ये हरियाली से झूम रहे हैं, हरियाली से लदे हुए हैं, हरियाली से भाव से भरे हुए हैं। और भाव से इसलिए भरे हुए हैं कि ये ठाकुर जी के इंतज़ार में हैं, ये कन्हैया के इंतज़ार में हैं, ये अपने ग्वाला के इंतज़ार में हैं, ये बंसी बजाने वाले मुरली मनोहर के इंतज़ार में हैं कि कब आएगा उनका कन्हैया, कब आएंगे उनके ठाकुर जी, और कब फिर वृंदावन में बंसी बजाएंगे, कब वृंदावन में गौओं को चराएंगे। वैसे यहाँ के संतों का, यहाँ के ऋषि मुनियों का, यहाँ के त्यागी तपस्वी संतों का आज भी मानना है कि ठाकुर जी रोज़ आते हैं गैयों को चराने के लिए, गौ माताओं को चराने के लिए। ठाकुर जी रोज़ आते हैं यहाँ पर रास करने के लिए, राधा रानी के साथ आते हैं, ग्वाल बाल के साथ आते हैं। इसीलिए इन जो भी कुटिया है, जैसे यहाँ कुटिया आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ कुटिया जो दिखेगी, अगर संत के दर्शन हो गए, महात्मा के दर्शन हो गए, तो आप सबको यहाँ पर मिश्री का प्रसाद मिलेगा। क्योंकि यही मिश्री का भोग, माखन मिश्री का भोग लगा करता था ठाकुर जी के समय में। द्वापर युग में कन्हैया आते थे, माखन खा जाते थे, मिश्री चोरी कर जाते थे। तो आज भी भाव से यहाँ पर शुद्ध और सात्विक प्रसाद मिश्री आपको खाने को मिलेगी। यहाँ देखिए आश्रम में, फिर मैं आपको दिखाऊं आश्रम की ओर अगर आएंगे तो आश्रम में बाबा जी की, जो महाराज जी की कुटिया है, जिनका दर्शन मैं नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन ये कुटिया में अगर देखेंगे तो कुटिया का भाव पूरी तरह से आपको पुराना प्राचीन मिलेगा। और कुटिया का जो पूरी बनावट है, पूरी जो वो है, वो मिट्टी से बनाई गई है, बांस से बनाई गई है, तैयार की गई है। महाराज जी लोगों ने बड़े भाव से ये तैयार की है कुटिया को। और यहाँ जो भी इस कुटिया में घास फूस लगी हुई है, वो सब यहीं से आसपास से इकट्ठी की गई है और फिर महाराज जी ने अपनी मेहनत से इस कुटिया को बनाया है। तो एक और सखा, बाल सखा, एक और संत के मैं दर्शन कराऊंगा। ये भी देखिए एकदम लेटे हुए हैं, ये भी एकदम चरण वंदना कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, पहले तो मैं इन्हें दंडवती करूँगा, पहले तो मैं इन्हें प्रणाम करूँगा, क्योंकि ये साक्षात संत हैं, साक्षात ठाकुर जी के साथ खेले बाल सखा हैं, ग्वाल सखा हैं। तो इनको वंदन करना, फिर यहाँ पर फिर भावपूर्ण वंदन करना। क्योंकि देखिए एकदम ये खोखले हैं, एकदम इनकी जड़ जो है
एकदम अलग सी है, एकदम खाली है ये पूरी जड़। और इस जड़ को अगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको ये सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। ये जो है पत्तियां जो हैं वो हरियाली से झूम सकती हैं। कैसे यहाँ चारों तरफ हरियाली होगी? तो यहाँ देखिए ये फिर बाल सखा की तरह, ग्वाल सखा की तरह और ठाकुर जी के संतों की तरह, कि जैसे ठाकुर जी को संत प्रिय थे, उसी संतों की तरह बड़े ही भाव से, बड़े ही स्पर्श से और बड़े ही मन भावन से हरियाली से झूम रहे हैं। ऊपर तक अगर नज़र जाएगी, ऊपर आप देखेंगे तो पूरी तरह हरियाली से झूम रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए, जिन्हें भी तनिक भी संशय होता है, तनिक भी जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पर अविश्वास करते हैं, वो एक बार शोध करें, वो एक बार ज़रा रिसर्च करें कि आखिर क्यों यहाँ पर जिसके पेड़ के तना एकदम से खोखला है, जड़ एकदम खोखली हो गई है और पेड़ और पत्तियाँ जो हैं वो हरियाली से लदी हुई हैं। इसका मतलब है कि ठाकुर जी का भाव है, इसका मतलब है राधा रानी का भाव है, इसका मतलब है कि सनातन धर्म हमारा हर समय जय जयकार है, हर समय सनातन धर्म हमारा चारों तरफ से हम सबको आशीर्वाद और भाव देता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप सबको दिखाऊंगा सरोवर, तालाब, जिसे महाराज जी ने बहुत अच्छे से बड़े भाव से बनाया हुआ है। इसी सरोवर तालाब में कमल का फूल दिखाई देता है और यहाँ पर आकर महाराज जी जो है दर्शन देते हैं, यानी ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। तो वृंदावन का ये भाव आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वृंदावन की भक्ति ऐसी कहीं और नहीं मिलेगी। आप सबको बंसी बटाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और ठाकुर जी राधा रानी की कृपा लेनी चाहिए। वृंदावन की इस यात्रा में, भावपूर्ण यात्रा में, ऐसे लगातार ऐसे भावपूर्ण स्थल, स्थान और दार्शनिक स्थल, पवित्र स्थल के दर्शन कराऊंगा। साथ ही लगातार संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, महान संतों के भी दर्शन कराता रहूँगा। फिर मैं एक बार जोरदारी से ये बात कहूँगा, सनातन धर्म पर जिनको भी ज़रा भी संशय है तो ज़रा वो शोध करें, रिसर्च करें, ज़रा वो अपने भाव में भावुकता लाएं और देखें कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है, सनातन संस्कृति कितनी महान है। आधुनिकता में, पाश्चात्य संस्कृति में अगर बढ़ते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, तो ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि दुनिया के तमाम देश के लोग जो भोग विलास आधुनिकता में हैं, वो सब लौट कर अब आ रहे हैं सनातन धर्म की ओर, शांति की ओर, सुख की ओर, समृद्धि की ओर। और सुख और समृद्धि का मूल मंत्र केवल सनातन धर्म में है, जिसने विश्व क्या गीता, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। और वही अब स्थान, वही जो स्थल है, उसी स्थान से आवाज़ जो गूंजी और वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जा रही है। तो आइए एक बार फिर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको भावपूर्ण दर्शन कराते हैं।